नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काइंडली जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए और एक अहम विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप हमारा हेडिंग भी देख रहे होंगे कि ऐसा मत कीजिए सरकार, जनता में मच जाएगी हाहाकार। तो क्या ये मसला है, क्यों जनता में हाहाकार मच जाएगी, सरकार ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप लोग प्रभावित होंगे, आप लोगों को परेशानियां होंगी, इसकी चर्चा करेंगे। काइंडली जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि चर्चा सब लोगों तक जो है पहुंच सके और वो भी अपने जो व्यूज है वो इसमें रख सके। सरकार लगातार 6 महीने से नई है हिमाचल प्रदेश में और लगातार नई सरकार है तो नए फैसले हो रहे हैं और अधिकांश फैसले नई सरकार के यही कहा जाता है कि जनता की भलाई के लिए होते हैं। वैसे तो सरकार के तमाम फैसले ही जनता की भलाई के लिए होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र में सरकारों का जो स्वरूप है वो जन कल्याणकारी है। इसलिए सरकारें ये अपेक्षित नहीं होता कि सरकार को ऐसा निर्णय लेगी जिसका लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिनसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जब ऐसे फैसलों की जानकारी हो जाए तो जल्दी से जल्दी उनको वापस भी ले जाना चाहिए। ऐसा ही एक फैसला पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ। दरअसल ये फैसला बहुत पहले हुआ था, उस फैसले को अमेंडमेंट करी गई है पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में और वो अमेंडमेंट है हमारे चिकित्सकों को लेकर, हमारे डॉक्टर्स को लेकर। उनका एनपीए जो है, जो नए डॉक्टर्स आने वाले हैं उनका एनपीए अब नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके ध्यान में भी होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं वो अपनी निजी प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही लोगों को देखें और उसके बाद मतलब अस्पताल लगने से पहले, अस्पताल लगने के बाद या छुट्टी वाले दिन कहीं वो निजी रूप से अपनी सेवाएं किसी अस्पताल में न दें, अपना निजी क्लिनिक अलग से ना खोल दें। इसके लिए उनको एक एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है, जो इसी बात के लिए होता है कि उनको अगर लगता है कि सरकारी नौकरी में उनकी तनख्वाह कम है तो वहां से उनकी भरपाई हुई। ये पहले मूल वेतन का, बेसिक पे का 30% होता था, अब पीछे इसको घटा के 20% कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये मामला शांत था क्योंकि 20% पे लोग डॉक्टर तो राजी हो गए। अभी जो नया फैसला है उसके मुताबिक अब जो डॉक्टर्स आएंगे, ध्यान दीजिएगा, अब जो डॉक्टर्स आएंगे, जो पहले से उनको नहीं, अब जो डॉक्टर्स आएंगे यानी जो पढ़ रहे हैं, जो पास आउट होकर डॉक्टर बनेंगे, उनको ये 20% एनपीए नहीं मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि इसका असर क्या होगा, इस बात को लेकर हम कह रहे हैं कि इसके असर से जो है आपकी जेब पे असर पड़ेगा, आपके यहाँ हाहाकार मच जाएगा। क्यों मच जाएगा? क्योंकि जब एनपीए नहीं मिलेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि शर्तें इस हिसाब से हो जाएंगी कि बाहर प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये एनपीए दिया इसलिए जाता है कि आपको बाहर प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब एनपीए नहीं दिया जाएगा तो स्वतः ही वो लोग जो है बाहर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। और जब ऐसा होगा तो आप सोचिए, आप सुबह सवेरे किसी मर्ज को दिखाने के लिए अस्पताल जा रहे हैं तो डॉक्टर क्या कहेगा? शाम को मेरे क्लिनिक में आ जाना, यही कहेगा ना। पहले भी यही होता रहा है। और क्या ये चीज आपको सूट करती है, ये आपको देखना होगा। इसलिए अभी जो छात्र हैं एमबीबीएस के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, वो परेशान हैं, वो चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को वापस ले। लेकिन साथ में जो दूसरे डॉक्टर्स हैं जिनको अभी एनपीए मिल रहा है और जिनका फ्रीज भी नहीं होगा क्योंकि फैसला लिया गया कि जो अब नए आएंगे, पुराने वालों को मिलता रहेगा, उनको भी लगता है कि ये अभी फर्स्ट स्टेप है। जैसे डायबिटीज में होता है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उनको लगता है कि ये पहला चरण है, अभी नए आने वालों को बंद किया गया है, अगले चरण में जो है जिनको मिल रहा है उनका भी बंद कर लिया जाएगा। तो उनकी अपनी आशंका है, उनके अपने जो है डर है और वो निर्मूल भी नहीं हो सकते और इसलिए वो भी परेशान है इस फैसले को लेकर। लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारी बड़े सीनियर डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि भले ये हमें अफेक्ट नहीं करता, ये आने वाले डॉक्टर को अफेक्ट करता है, लेकिन वास्तव में ये जनता को प्रभावित करता है। इसलिए अफसरों ने सरकार से जो ये फैसला कराया या फैसले में जो अमेंडमेंट करवाई है उसको वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश अभी भी, अगर बाहरी प्रदेशों से आप तुलना करें, पंजाब से तुलना कर लें या दूसरे प्रदेशों से, दिल्ली या बाकी प्रदेशों से तुलना कर लें, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अभी उतनी महंगी नहीं है। और उसका कारण यही है कि अस्पतालों में आपको ढंग से अटेंड कर लिया जाता है। ये ठीक है कि जनसंख्या के अनुपात में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे सुविधाएं उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे डॉक्टर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इक्का दुक्का जो घटनाएं हैं वो सब जगह होती हैं और उनको छोड़कर हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो सब जगह बहुत मेहनत से काम करते हैं। हमारे यही डॉक्टर्स थे जिन्होंने कोविड के कठिन हालात से हमको निकाला।
3 डॉक्टर्स की शायद कोविड में मौत हो गई थी, कोविड के कारण वो इन्फेक्टेड हो गए, उनकी मौत होगी, कुछ डॉक्टर्स के परिजनों की भी मौत होगी, और 1,500 से 2,000 के बीच में डॉक्टर्स, आई एम नॉट श्योर, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा इसका नहीं है, लेकिन 1,500 से अधिक डॉक्टर्स जो थे वो कोविड का शिकार भी हो गए, तो कोविड वार्ड में ड्यूटी देते। लेकिन ये उनका मानवीय स्वरूप जो है ये हमारे लिए भगवान का रूप बन के आया, ये उनकी जो सेवा थी। अब डॉक्टर्स की सेवा में अगर कमी आ जाएगी तो असर किस पे पड़ेगा? मुझ पे, आप पे, हम सब पे ही पड़ेगा। इसलिए सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि ये फैसला सीधे सीधे जनता के लिए सही नहीं है। डॉक्टर्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है फिर उनका लालच वहां पे आ जाएगा। वो क्यों चाहेंगे कि फ्री में किसी मरीज को वो सरकारी अस्पताल में देखें? पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। वो तो यही कहेंगे ना कि आइए आप हमारे पास निजी क्लिनिक है, वहां आइए, आपको जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर कोई वहां नहीं देख रहा है, आपको डॉक्टर मिलेंगे ही नहीं, फिर क्यों आए? कुछ सरकारी सेवा में भी नहीं आएंगे, उसका कुछ उनको लगेगा कि जब इस तरह की चीजें हैं तो हम लोगों को बाहर ज्यादा पैसा है। पहले भी डॉक्टर्स की तनख्वाह को लेकर काफी खींचातानी हुई है, और जो पे फिक्सेशन हुई थी, जो सीलिंग हुई थी टॉप लेवल की, उसमें भी कई चीजें आई थी। और फिर ये तमाम जो हमारे यहाँ वेतन से संबंधित जो चीजें हैं, इस तरह के जो नियम है, वो पंजाब के साथ रिलेट करके देखे जाते हैं। अब पंजाब में ऐसा कोई नियम है नहीं कि नए, वहां को ऐसा कोई चीज हुई नहीं है कि नए डॉक्टर्स को जो है वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल में अफसरों ने नई नवेली सरकार से ये कैसे गुल खिलवा दिया, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। जाहिर सी बात है कि गलत फैसला सरकार ने नहीं किया, सरकार के अफसरों ने करवाया है। नेता तो नए हैं, नई सरकार है उनकी, 6 महीने अभी देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अफसर जाके कान में कुछ फूंक मारता है और वो फूंक पूरी ना उतरे आधी से ही, और उसके चक्कर में ये इस तरह के फैसले हो जाते हैं। लेकिन ये फैसला निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश की जो है 70 की 70 लाख जनता को प्रभावित करेगा। इसलिए हमारा भी सरकार से आग्रह है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, ये फैसला बदला जाए। अगर डॉक्टर्स को एनपीए नहीं मिला तो ये आने वाले समय में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जो सिटिंग डॉक्टर्स हैं, जो ऑलरेडी हैं, जो इस फैसले से प्रभावित नहीं रहे, उनको लगता है कि आगे चलकर उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। ऐसी स्थिति में कोई बड़ा आंदोलन भी सामने आ सकता है। अभी तो जो एमबीबीएस के छात्र हैं वो उन्होंने जो है आग्रह किया है, थोड़ी देर में ये आग्रह जो है जब व्यग्रता आ जाएगी तो उसमें बदल जाएगा, आक्रोश में बदल जाएगा। फिर आपके पास जो है कुछ धरने प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर तमाम डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए तो कुछ चीजें चरमरा सकती हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब जो है वो अच्छी व्यवस्था बनाना है, और अच्छी व्यवस्था बने रहे इसलिए के लिए जो है ये इस फैसले पे पुनर्विचार होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस फैसले पे पुनर्विचार करेगी। आपको क्या लगता है, इस फैसले का असर जो हम बता रहे हैं वैसा होगा या नहीं होगा, ये भी आप बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसी एक से नहीं जुड़ा है। मामला जो है वो पास आउट होने वाले 700, 800 या 900 डॉक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मामला जो है हमारी 70 लाख की आबादी के साथ जुड़ा हुआ है, जिन लोगों की सेवा उन डॉक्टर्स ने करनी है। अब सेवा के बजाय वहां पे अगर दुकान खुल जाएगी तो दिक्कत तो हमको ही होगी, दिक्कत तो हमको ही होगी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार जो है इस फैसले पे पुनर्विचार करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से साथी लिख भी रहे हैं, उन मुद्दों पे भी हम आएंगे। धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। एक समय भी देना रहता है, नई सरकार है, नई सरकार को भी समय चाहिए होता, सारी चीजें एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे होती हैं। इसलिए बाकी मुद्दों पे भी आएंगे, हमारे ध्यान में है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज उठाने के लिए हैं। हम एक माध्यम है आपके और सरकार के बीच में। आपकी जो भी समस्या होगी उसको माध्यम बन के उठाएंगे। सरकार सुनेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनेगी तो दोबारा हम शोर मचाएंगे, तीसरी बार मचाएंगे। हम लोग तब तक मुद्दों को उठाते रहेंगे जब तक आपको राहत नहीं मिल जाती। बहुत बहुत शुक्रिया जी।